Hi friends, I am K.S. Chaudhary, Kishore Singh Chaudhary, your well-wisher, right? Here we will learn about WH words, right? WH word you know very well. WH word we call where, when, why, what, how much, how many, whom and where, राइट। अब हम इनके एग्जाम्पल, इसमें स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड आता है, दे बिकेम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर आप डब्ल्यू एच वर्ड का एक वीडियो बनाइए, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दीजिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं वेयर। जैसे क्वेश्चन है, वेयर आर यू सेंडिंग मैसेज। अभी हमका इसका पैसिव वॉइस बनाना है। आपको ये ध्यान रखना है, डब्ल्यू एच वर्ड में जो डब्ल्यू एच वर्ड लगा हुआ है वही सबसे पहले आपको लगाना है। यदि वेयर लगा है तो वेयर, वैन लगा है तो वैन, हु लगा है तो हु की जगह बाय हु लगाते हैं, और हुज तो हुज, एंड हाउ मेनी प्लेस हाउ मेनी, राइट। यस, तो जैसे ये वेयर है, वेयर आर यू सेंडिंग मैसेज। अब इसमें भी हमें 1 2 3 4 5, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है इसलिए पैसेज कहाँ मिलेगा हमें, 5 नंबर पे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेयर की जगह पे वेयर लगा देंगे। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जिसको कि आपने सब्जेक्ट बनाया, आगे लेकर आया है। अब ये मैसेज क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे यू तो क्या था आपके, प्लूरल था तो आर लगा हुआ था। अब ये मैसेज आपके क्या है, सिंगुलर, सो वी हैव टू यूज इज बीइंग, राइट। कंटिन्यू है, कंटिन्यू मैंने पहले बताया आपको क्या लगेगा, बीइंग, इज बीइंग, देन थर्ड फॉर्म सेंड बाय यू, राइट, इन दिस वे, राइट। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे सपोज कीजिए ये डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता तो कैसे होता, देखिए, आर यू सेंडिंग मैसेज, इसका आपको बनाना है। जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसको हटा के आप हेल्पिंग वर्ब की तरह बना लीजिए, राइट। यहाँ पे आपके क्या है, मैसेज, तो मैसेज के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ इज आपका कैपिटल हो जाएगा, इज, और इज का आर कैपिटल हो गया। चलो हेल्पिंग वर्ब से बनाया, बताया ना नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो जो थी हेल्पिंग वर्ब वाला, is message being sent by you, right। चलिए, लेट मी सी मोर एग्जांपल, और इसके बाद में और भी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है वैन वाला, राइट, वैन, वैन डिड यू कॉल मी, वैन डिड यू कॉल मी। चलो इसमें एक्सटेंशन और लेते हैं, यस्टरडे, वैन डिड यू कॉल मी, राइट। तो अब इसका बनाना है आपको। तो सबसे पहले जो डब्ल्यू एच लगा हुआ है वैन का, आपको वैन ही लगाना है, वैन लगा दिया। अब ये आप जानते हैं डिड वाले के लिए मैंने क्या बताया था, आई हैव टोल्ड इन द प्लेस ऑफ डिड वी हैव टू यूज वाज वर्ड, वाज वर्ड लगाना होता है पहले। डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, इसके लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी आना है उसके बाद ही आएगा। तो यहाँ पर वैन लगा दिया। वैन के बाद देखिए, अब इसमें आपको जो है इसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मी है तो मी का आप चेंज करके लिखेंगे। यहाँ ये देखिए, मैंने कहा था 5th नंबर पे होगा हेल्पिंग, 1 2 3 4 5, राइट। तो पहले इसको चेंज किया, जैसे यहाँ लगाया आई। अब आई के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। डेट को हटा के क्या लगाएंगे, वॉज वर्ड, व्हेन वॉज आई, देन कॉल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, ऐसे बनाएंगे आप, राइट। यस, नेक्स्ट और देख लीजिए। चलो इसमें अब हम करते हैं हाउ वाला। हाउ वाला एग्जांपल देख लीजिए। जैसे देखिए आप, यस, हाउ विल शी डू दिस वर्क, राइट। अब इसको चेंज करना है, हाउ विल शी डू दिस वर्क, राइट। तो इन द प्लेस ऑफ, सबसे पहले मैंने यही बोला जो डब्ल्यू एच वर्ड है वही लिखना है आपको। से हाउ है तो वी हैव टू राइट हाउ। अब इसके बाद में आपको देखना है आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आपका दिस वर्क है। दिस वर्क यदि विल लग रहा है, कैन लग रहा है, कुड लग रहा है, शुड लग रहा है, तो हमें वो वही लगाना है। अब इसमें विल लग रहा है तो हमें विल ही लगाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने कहा था डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। हेल्पिंग होती है इज, एम आर, वाज वर, विल, शैल, डू, डिड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, हाउ विल, राइट। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, दिस वर्क, राइट। अब क्या नीड होगी हमें, थर्ड फॉर्म की,
राइट, डन बाय शी चेंज इनटू हर, क्वेश्चन मार्क, ऐसे बनाना है आपको, राइट। हाउ विल शी डू दिस वर्क, राइट। तो हाउ का हाउ आपने लिखा, उसके बाद में आपको जो है वो ऑब्जेक्ट आगे लाना है, दिस वर्क, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी पड़ेगी, राइट। विल दिस वर्क डन बाय हर। अच्छा, इसमें हाउ नहीं होता तो आसान हो जाता आपके लिए, हाउ से डब्ल्यू एच वर्ड लगती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विल शी डू दिस वर्क, क्या वो ये काम करेगी, तो वी कैन से दैट, तो विल का विल लगा दिया, इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट को आगे लाए, राइट। उसके बाद में आपको इसमें क्या है, ये फ्यूचर का है तो इसमें आपको बी और लगाना पड़ेगा, राइट। विल दिस वर्क बी डन बाय हर, सब ठीक होगा, बी नहीं लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट, यस। अच्छा चलिए, इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड के। स्टूडेंट फेस टू मच प्रॉब्लम, कंफ्यूज हो जाते हैं डू और डस से, राइट, यस। नेक्स्ट देखिए, अब लेते हैं, इसमें है आपके, ले लेते हैं वैन, ये एक्टिव वॉइस है, वैन, वैन डस ही, वैन डस ही, वैन डस ही टेक बैथ, राइट। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए, सर ये तो बड़ा डेंजर वाला हो गया, कोई डेंजर नहीं है। सबसे पहले आपको वैन की जगह जैसे वैन था ना, उसको दैट ऐसे लगा दिया, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब वाले की तरह बनाना है, यहाँ पे बैथ आपके आगे आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू डस हटा के, मैंने बताया था इसे हम आर लगाते हैं, डिड हटा के वर्स वर्ड लगता है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगा देते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करके, राइट। अब यहाँ देखिए, अब आपको जो है वो डस हटाना है, डस के लिए देखिए, तो इस बैट टेकन बाय, ही चेंज इनटू बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। यदि आपके एक्टिव में क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो आप पैसिव में ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा, राइट, यस, इन दिस वे यू हैव टू यूज, राइट। और यदि किसी डब्ल्यू एच वर्ड के साथ में कोई अन्य वर्ड लग रहा है तो आपको वो भी लिखना ही पड़ेगा, राइट, वी कैन से। चलो ये देखते हैं, हाउ मेनी वाला देखते हैं, हाउ मैनी कलर्स विल यू परचेज, हाउ मेनी कलर विल यू परचेज। अब इसमें देखिए हाउ मेनी वाले में आपकी ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो सब्जेक्ट है, परचेज के बाद कुछ भी नहीं है, मेन वो के बाद होता है ना ऑब्जेक्ट, इसमें है ही नहीं, तो पहले जो है जैसे हाउ मेनी लिखा हुआ है, जो डब्ल्यू एस लिखा हुआ है उसको आप ऐसा कैसे लिख देंगे, हाउ मेनी कलर्स, राइट। अब जो हेल्पिंग वर्ड लगी हुई है वो लगा देंगे, राइट। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, राइट। हाँ, विल बी परचेज्ड, राइट, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिए, यदि आपके सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको सब्जेक्ट बना के नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। चलिए लेट वी सी, और देखते हैं वन और टू एग्जांपल और देख लेते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर, राइट। हाँ, अब देखते हैं इसमें, चलो कैन वाला देख लेते हैं, हाउ कैन, राइट, यस, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने डब्ल्यू एच वर्ड वाले की, हेल्पिंग वर्ब वाले की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली, तो डब्ल्यू एच वर्ड वाले में तो क्या है, खाली डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है आगे, राइट। चलिए वन मोर, हाउ कैन, हाउ कैन शी टीच इंग्लिश,
in the class, in the class, right? In this way. अब इसको we have to make passive voice. तो first, right, first how का how ही लगा देंगे आप. मैंने बोला जो WH वर्ड है वही लगाना है आपको, राइट? इसके बाद में आफ्टर दैट, और ये देखिए कैन विल जो लगा हुआ है, कैन का कैन, यहां तक तो हमने कर लिया. अब हमें जो है इसमें ऑब्जेक्ट लाना है. 5th नंबर पे होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या कोई मॉडल आ जाती है. 1 2 3 4 एंड 5. इंग्लिश को हम आगे लाएंगे. इंग्लिश. बी लगाते हैं कैन वाले में, शुड वाले में, विल वाले में, शेल वाले में. पैसिव बनाते समय हम लोग विल लगाते हैं. ओके, विल. हाउ कैन इंग्लिश बी मैन वर्ड थर्ड फॉर्म? वी हैव टू यूज हियर टॉट. नेक्स्ट, इसको हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं, इन द क्लास, राइट? अब ये शी मैडम जो है उनको पीछे लाएंगे और हम लोग कर देंगे हर, चेंज कर देंगे इनको. अभी गलती है, गलती. हाँ, वी हैव टू अप्लाई क्वेश्चन मार्क आल्सो. यदि क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे तो इट विल बी रॉन्ग. सो यू हैव टू अप्लाई क्वेश्चन मार्क आल्सो, राइट? यस. लेट मी सी वन मोर एग्जाम्पल, राइट? या वेयर has Mr. Verma, where had Mr. Verma purchased a car. ये बनाना है. चलो ठीक है. तो सबसे पहले आपको जो WH वर्ड दिया है तो आपको वेयर का वेयर लिखना है यहाँ पर, वेयर. अब यहां देखना पड़ेगा इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर ना. तो दैट्स व्हाई वी यूज हियर अकॉर्डिंग टू दिस हैज अ कार, हैज अ कार. अब हैज और हैव और हैड वाले में हमें जो है वो बीन यूज करना पड़ता है, राइट? वी हैव टू यूज बीन. हैज बीन, राइट? वेयर हैज अ कार बीन. देन वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म, परचेज. व्हाट वी हैव टू यूज? परचेज्ड, राइट? इसमें एक्सटेंशन है ही नहीं तो वी हैव टू यूज मिस्टर वर्मा. व्हाट वी हैव टू यूज? मिस्टर वर्मा. एट लास्ट वी हैव टू यूज इंट्रोगेटिव सिंबल, राइट? मिस्टर वर्मा. तो सी ने वेयर हैज मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ कार. तो वी हैव टू चेंज दिस. फर्स्ट वेयर के वेयर है, अब हैज लगाया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है. हैज, where has a car been purchased by Mr. Verma, right? Yes. और देखना चाहेंगे, और लर्न करना है. चलो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, राइट? तो ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा. हाउ मच जैगरी यू पुट दैट मच टेस्ट विल कम. हाउ मच, रिटन, हाउ मच जैगरी यू पुट दैट मच टेस्ट विल कम. जितना नमक डालोगे उतना ही स्वाद आएगा. हाउ मच जैगरी यू पुट दैट मच टेस्ट विल कम. लेट मी सी वन मोर एग्जांपल. लेट लेना वाई वाला, राइट? हाँ, वाई डिड दे नॉट, why did they not send a gift to me. चलिए इसका बनाते हैं. ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, नॉट भी है और डिड वाला भी है, राइट? तो फर्स्ट स्टेप में एक्टिव वॉइस में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है. तो वाई का वाई लगा दिया, राइट? अभी हमने जस्ट किया था कि डिड हटा के हमने वाज वर्ड लगाना होता है. फर्स्ट वी हैव टू सर्च ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 एंड 5. तो 5 नंबर पे आपके अ गिफ्ट. तो अ गिफ्ट आप लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना पड़ेगा? वाज अ गिफ्ट, राइट? वाई वाज अ गिफ्ट, राइट? देन वी नीड थर्ड फॉर्म. नॉट यहां लगाएंगे, इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है.
why was a gift not sent to me by them question mark. In this way we have to use. और देखना है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि जितने आप एग्जाम्पल देखेंगे उतना ही आपको आएगा, राइट? यस, so you need too much practice. After that it will be possible to learn. Now let me see one more example. Let me say how will वन चाहिए, कौन सा देखना है? will वाला, हाउ, चलो हैज वाला कर लेते हैं, इसमें हमें बीइंग लगाना होगा. हाउ हैज टीचर टीच, नो, हैज देन एंड यूज थर्ड फॉर्म, राइट? यस, हाउ इज टीचर taught a lesson, right? How has a teacher taught a lesson? अब देखिए पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो आपको हाउ का हाउ ही लगाना है. इसके बाद में देखिए यहां पर आपके ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 हेल्पिंग वर्ब आते ही 5 पे आ जाता है वो. तो हेयर यहां आपके WH वर्ड है, 5 पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब होगी. तो अब ये अ लेसन हमें आगे लाना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा हैज अ लेसन, राइट? फिर हमें यूज करना पड़ेगा बीन, बिकॉज हैज और हैव और हैड वाले में हम लोग बीन यूज करते हैं, कंटिन्यू वाले में बीइंग यूज करते हैं, आईएनजी वाले में, राइट? यस. तो हाउ हैज अ लेसन बीन टॉट, राइट? हाउ हैज अ लेसन बीन taught. अब इसमें आपके एक्सटेंशन है ही नहीं, राइट? बाय अ टीचर. इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. WH वर्ड आपको बहुत नीड है, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है. जनरली हम लोग डू और डज डिड वाले में कंफ्यूज जाते हैं. जैसे व्हाई डिड दे नॉट सेंड अ गिफ्ट टू मी, सर वेरी टफ है. तो नो, इट इज वेरी इजी. फर्स्ट आपको वाई की जगह वाई लिखना है, राइट? अब 1 2 3 4 5 नंबर है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वाज वर्ड लगाना है. वहां गिफ्ट्स होता तो वर आ जाता, एक ही है इसलिए वाज वर्ड. मैंने कहा था डी हटा के आपको वाज वर्ड लगाना है, राइट? व्हाई वाज अ गिफ्ट नॉट सेंट टू मी बाय देम. इन दिस वे हाउ हैज अ टीचर टॉट अ लेसन. पैसिव वॉइस हाउ का हाउ आ गया, राइट? अब इसमें लेसन सिंगुलर है तो हैज का हैज आ जाएगा. हाउ हैज, अब ये हैज और हैव हैड वाले में हम लोग वी यूज बीन, राइट? How has a lesson been taught by teacher? In this way, you can learn WH word. It is not too much tough. Little bit practice you do, then it will be possible. So please subscribe my channel, share, right? If you are liking, then like also, right? Yes, bye.